सबसे पहले बड़ी खबर इस वक्त की, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बुधवार को इजराइल पहुंच रहे हैं। इजराइल में पहले से अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन मौजूद हैं। एंटनी ब्लिंकन अरब देशों के दौरे पर गए थे, वहां से लौटकर फिर से इजराइल पहुंचे हैं। इसको अगर कूटनीति के नजरिए से समझिए तो एक समागम के तौर पर देखा जा सकता है, जहां पर अमेरिका के विदेश मंत्री तमाम अरब देशों के साथ मिलकर समझौते की कोई सूरत बनाने की कोशिशें करने के बाद वापस इजराइल लौट रहे हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति भी वहां पर पहुंच रहे हैं। बड़ी खबर इस नजरिए से भी यह है क्योंकि अमेरिका साथ खड़ा है, लेकिन यह बयान भी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का आया कि आप हमास पर तो हमला कीजिए, लेकिन इजराइल की बहुत बड़ी गलती होगी अगर वो गाजा पर कब्जा करेगा। ये कहने के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बुधवार को पहुंच रहे हैं, यानी वो इजराइल के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर, ब्लिंकन से मुलाकात के बाद इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा है हम युद्ध में हैं, जीतने तक पूरी ताकत से लड़ेंगे, यानी एक भी कदम पीछे हटने को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तैयार नहीं दिख रहे हैं। हमास को कोई मानवीय सहायता नहीं, ये नेतन्याहू ने कहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इससे पहले कहा था कि गाजा पर कब्जा गलत फैसला होगा। हालांकि वो हमास के खिलाफ इस जंग में, आतंकवाद के खिलाफ इस जंग में इजराइल के साथ हैं। अब जबकि ब्लिंकन से उनकी मुलाकात हुई है अमेरिकी विदेश मंत्री से, उसके बाद उन्होंने कहा है कि हमास के लिए मानवीयता के आधार पर कुछ भी करना नामुमकिन है। हम युद्ध में हैं और जीतने तक पूरी ताकत से हम लड़ेंगे। अब यह भी माना जा रहा है कि अगर वहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंचते हैं तो इसके साथ क्या जंग का दी एंड होगा। इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। इजराइल और हमास की जंग में अमेरिका की भूमिका काफी बड़ी है। जिस दिन से जंग की शुरुआत हुई है उस दिन से अमेरिका लगातार इजराइल के साथ खड़ा है। जंग शुरू होने के फौरन बाद अमेरिकी विदेश मंत्री वहां पर पहुंचे, फिर रक्षा मंत्री गए। अमेरिकी विदेश मंत्री ने 6 अरब देशों का दौरा किया है और एक बार फिर इजराइल पहुंचे हैं।